नमस्कार बालको, जर्नल एंट्री के पार्ट 11 में आप सभी का स्वागत है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जैसे क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे मिसलेनियस के, तो इससे पहले वाली सीरीज में मैंने आपको 18 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं 19 और 20वां क्वेश्चन। तो आइए जरा देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाता है। लो जी, तो आपके टीएस गढ़वाल बुक से क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 2026-27 की बुक है उससे रिलेटेड है, बिल्कुल ही नए सेशन के बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आओ जरा देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने फॉर्मेट पहले तैयार करके रखा हुआ है, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है। आपका टाइम कोई वेस्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर। लो जी बेटा, गुरमन ने स्टार्ट किया कैश के साथ बिजनेस। बहुत ही छोटी सी बात है, आपने बहुत बार रटा हुआ है कि बिजनेस में कैश आया और लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये लो जी, पहली एंट्री क्या है आपकी 2026 की, यहां पर आप लिख दो 2026 जैन 1। तो क्या लिखोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये लो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये लो, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया कैश के साथ। तो कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया है। 2 लाख रुपए ये रहा और 2 लाख रुपए आपका ये रहा। ये लो जी, 2 लाख रुपए का स्टार्ट किया हमने, पहला हो गया। उसके बाद जनवरी 2 की बात करूं मैं, तो आपने बैंक में पैसा जमा कराया है, पेड इनटू बैंक। बहुत बार किया हुआ आपने। बैंक आपका एसेट है, बैंक आपका बढ़ जाएगा, कैश आपका कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने तारीख की एंट्री है? जनवरी 2 की एंट्री है। लो जी, जैन 2 की एंट्री देखते हैं। ये हो गया आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि एसेट बढ़ गया है, टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये लो, आपने बैंक में जमा करा दिया है, तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने रुपए आपने बैंक में पैसा जमा कराया बेटा? 60,000 रुपए। ये लो, तो 60,000 आपके बैंक में जमा हो जाएंगे और कैश से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये लो, आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। जनवरी 2 के बाद एंट्री क्या बोली गई है? 3 को आपने गुड्स परचेज किया है, बॉट गुड, बॉट मतलब खरीदना, गुड्स परचेज किया सिंग्स एंड कंपनी से। कितने का खरीदा आपने? 20,000 रुपए का। देखो सिर्फ नाम लिखा बेटा, जब भी नाम लिखा होता है उधार की ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो सिंग्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेस किया ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू सिंग्स एंड कंपनी। जनवरी 3 की एंट्री है। ये लो, परचेस आपके लिए एक्सपेंस होता है। आप जब भी गुड्स खरीदते हो परचेस वर्ड यूज करते हो। परचेस अकाउंट डेबिट टू सिंग्स एंड कंपनी अकाउंट। ये लो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सिंग्स एंड कंपनी, बीइंग गुड परचेज्ड फ्रॉम सिंग्स एंड कंपनी। ये लो, कितने का गुड्स परचेज किया आपने सिंग्स एंड कंपनी से? सर हमने परचेज किया था 20,000 का। ये लो, तो 20,000 के एंट्री आप इस साइड भी डाल दो और 20,000 के एंट्री आप इस साइड भी डाल दो। ये लो जी, हो गया आपका। अगली आती जनवरी 3 के बाद। अगली कहानी क्या है? 1 जनवरी 3 की एंट्री कर दी आपने, काटेज दिया है। काटेज का मतलब भाड़ा कह सकते हो। आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करने पर काटेज दिया, काटेज कह लो, कैरीज कर लो, ये एक तरह से आपका भाड़ा है, खर्चा है, ठीक है ना। तो काटेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए का दिया? 300 रुपए का। ये लो, जनवरी 3 की ही एंट्री है। फिर से लिख दो यहां पर, काटेज एक प्रकार का एक्सपेंस है और काटेज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होता है। काटेज अकाउंट डेबिट टू, यहां क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। कितने रुपए का दिया आपने? 300 रुपए का ट्रांजेक्शन है, 300 रुपए से आप यहां पे डाल दो। तो बीइंग काटेज पेड। ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी सी ट्रांजेक्शन थी। जनवरी 3 के बाद क्या आती है आपकी? जनवरी 4 की एंट्री आती है, परचेज फर्नीचर। आपने फर्नीचर किया है, एसेट होता है बेटा, अगर कुछ ना बोले तो ये कैश की ट्रांजेक्शन है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, जनवरी 4 की बात कर रहे हैं। ये लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर लिया था? 2,000 का, जितना मुझे याद है। आप भी चेक कर रहे हैं, नहीं तो बाद में हम इसको अपडेट कर देंगे। ये लो, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये लो जी, फर्नीचर हमने परचेज कर लिया। जनवरी 4 की बात करें, ये लो हो गया, ये वाला हो गया, एडवांस वाला रह गया था, पे एडवांस। तो हमने एंट्री बस चेक करनी थी, कितने की? 2,000 की बेटा, सही है आपकी।
हमने एडवांस में पे किया है, एडवांस पे फॉर परचेस ऑफ एचपी प्रिंटर। एसेट होता है, आपने एडवांस में दिया तब भी एसेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर, ठीक है ना, आपने परचेस किया एचपी प्रिंटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एचपी प्रिंटर आपका एसेट होता है, तो एसेट के लिए लिखेंगे एंट्री जनवरी 4 में, और आपके जेब से पैसा चला गया है। लो जी, जनवरी 4 की बात कर रहे हैं, ये लो, एडवांस पेमेंट फॉर एचपी प्रिंटर, अकाउंट डेबिट टू, ये क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। एक तरह से हमने पेमेंट कर दी, एचपी आ जाएगा, अभी तो एडवांस पेमेंट करी है, एडवांस पेमेंट फॉर एचपी प्रिंटर बीइंग एडवांस पेड फॉर एचपी प्रिंटर। आओ जी, कितने की पेमेंट करी है आपने एचपी प्रिंटर के लिए, तो जरा देखते हैं एचपी प्रिंटर की अमाउंट कितनी है। एचपी प्रिंटर ये है आपका 15,000 का। ओहो, 15,000 का सामान है, लेकिन आपने पेमेंट सिर्फ 5,000 की करी है बेटा, तो 5,000 से एंट्री करना, तो 5,000 की एंट्री डाल दो खाली बस, अभी बाकी पेमेंट रह रही है, तो 5,000 ही गया जेब से, तो 5,000 की एंट्री करते हैं। ये लो, एडवांस पेमेंट फॉर एचपी प्रिंटर, खत्म हो गया ये ट्रांजेक्शन आपका। जनवरी 4 की एंट्री ये भी खत्म होगी अपना। उसके बाद कैलकुलेटर परचेज किया है, कैलकुलेटर भी आपका एक तरह से एसेट ही होता है, पर छोटा होगा, कोई बात नहीं। 1,000 रुपए का कैलकुलेटर लिया है जनवरी 4। आओ यहां नहीं लो, लिख ही देता हूं, कोई बात नहीं, एंट्री तो आ जाएगी, कोई बड़ी एंट्री तो है नहीं। कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने 1,000 रुपए में कैलकुलेटर लिया है, ये लो 1,000 रुपए से ट्रांजेक्शन कर दो। बीइंग कैलकुलेटर परचेज्ड, ओहो स्पेलिंग कर दी थी, बीइंग कैलकुलेटर परचेज, ये लो, ये एंट्री हो गई आपकी। उसके बाद अगला क्या बोलता है, ये हो गया आपका जनवरी 4, दोबारा से आता है, क्या बोलता है, परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। बेटा आपने कंप्यूटर परचेज किया है, एसेट होता है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, चेक से पे करोगे तो बैंक जाएगा, तो 13,000 का आपका बैंक से पेमेंट होगी, तो क्या लिखोगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जनवरी 4 की एंट्री सेम है, आओ जरा एंट्री करते हैं। जनवरी 4 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड एंड पेड थ्रू चेक। ये लो, पेड थ्रू, आपने चेक से पेमेंट करी है। ये लो, कितने का आपने कंप्यूटर खरीदा था, हमने ट्रांजेक्शन में ध्यान नहीं दिया, रुक जाओ, ये हमने खरीदा है 13,000 रुपए का, ये लो जी, तो 13,000 से आपने ट्रांजेक्शन करनी है, 13,000 यहां भी आएगा और 13,000 आपका यहां भी आएगा। आओ जरा चेक करते हैं अगली एंट्री। जनवरी 4 के बाद कौन सी एंट्री आती है, ये हो गया पे मोबाइल बिल एंड इंटरनेट। मोबाइल बिल एंड इंटरनेट का दिया, वो ऑफिस के लिए है, कोई घर के लिए तो है नहीं, तो इसी को लिख दो एक्सपेंस है ये, मोबाइल बिल एंड इंटरनेट। कितने रुपए का, 5,700 का। ओके जी, आओ जरा करते हैं मोबाइल बिल एंड एंट्री इंटरनेट। ये लो, मोबाइल बिल एंड इंटरनेट, ओ बिल लिखा नहीं मैंने, बिल लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोबाइल बिल एंड इंटरनेट, तो मोबाइल समझ जाएंगे लोग, एंड इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट अकाउंट डेबिट। और ये सारी पेमेंट किस में गई होगी, कैश में। वैसे अमाउंट तो बहुत बड़ा दे रखा है 5,700, ये लो, हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बीइंग मोबाइल बिल एंड इंटरनेट पेड, आपने पे कर दिया, ये आपके ट्रांजेक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। जनवरी 6 की एंट्री हमने कर दी है, ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद क्या, आपने कैश में सेल किया है, कितने का कैश सेल किया बेटा, 4,000 रुपए का, जनवरी 8। ये तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है जैन 8, पहले मैंने 8 लिख दिया, जैन 8, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दो, बीइंग कैश सेल, बीइंग कैश सेल। कैश सेल किया आपने, कितने का कैश सेल किया है, सर हमने किया 4,000 का, तो 4,000 का एंट्री यहां पर लिख दो और 4,000 की एंट्री यहां भी लिख दो। ये लो, जनवरी 8 की भी एंट्री आपकी हो गई है।
उसके बाद ट्रांजेक्शन क्या बोलता है जनवरी 8 के बाद, सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी। शारदा एंड कंपनी सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो ये एक प्रकार की क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन है, तो कैश नहीं आएगा। आप अमाउंट देख लो एक बार कितने का, 10,000 का उधार में माल बेचा आपने, तो जनवरी 9, आओ जब जैन 9 शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 10,000 का। यहां भी 10,000 और यहां भी क्या जाएगा 10,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी। ये लो, जब भी नाम लिखा होता है उधार की ट्रांजेक्शन होती है, आपको ये बात पता है। अगली ट्रांजेक्शन क्या है आपकी, ये हो गया आपका शारदा एंड कंपनी का। उसके बाद बोलता है कार्टेज दिया है, फिर से भाड़ा दिया है, शारदा एंड कंपनी को बेचा तो आने जाने का खर्चा दिया है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए का भाड़ा दिया, 200 रुपए का। आओ जरा इसकी भी एंट्री कर देते हैं, 200 रुपए की एंट्री है। 9 कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दोगे, कैश अकाउंट। कितने रुपए का पे किया आपने, 200 रुपए। बीइंग कार्टेज पेड, बीइंग कार्टेज पेड। लो इतना काफी है, बहुत है, ये लो। अगली एंट्री क्या आती है जनवरी 9 के बाद, ये भी एंट्री हो गई आपकी। उसके बाद आता है पे टू सिंग्स एंड कंपनी ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट से कुछ कंफ्यूजन वाली मत होना, इसका मतलब है कि हमने सिंग्स और कंपनी को पे कर दिया है, कैश में पे किया है और कोई बात नहीं। कितने तारीख, कितने पेमेंट किया है, 17,500 की पेमेंट करी आपने। 15 तारीख को आपने सिंग्स एंड कंपनी को पे कर दिया, तो कैश चला जाएगा। एंड सिंग्स एंड कंपनी को पे इसलिए किया होगा कि पक्का ये हमारे क्रेडिटर होंगे, हमने इनसे कोई सामान खरीदा होगा। ओके, जनवरी 15, लो जी जनवरी 15 की ट्रांजेक्शन करते हैं। जनवरी 15, ठीक है ना। सिंग्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लो जी। बीइंग अमाउंट पे टू सिंग्स एंड कंपनी, ये लो। बीइंग अमाउंट पे टू सिंग्स एंड कंपनी, कितने रुपए का पे किया बेटा सिंग्स एंड कंपनी को आपने, सर हमने पे किया है 17,500 का। लो जी 17,500 से ट्रांजेक्शन कर दो आप, 17,500 एंड 17,500, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी। यहां पर जनवरी 15 की बात करें, इसके बाद बात करें तो आपने गुड्स बेचा है रे एंड कंपनी को, नाम लिखा है तो इसका मतलब फिर से उधार का माल बेचा है। रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का पेमेंट है, 5600 का। आओ जरा देखते हैं, तारीख एक बार देख लेते हैं। जनवरी 25, 25 ज्यादा नहीं हो गया, देखा तो नहीं मैंने, अच्छा ठीक है 25, बहुत लेट ट्रांजेक्शन हुई है। ये लो, रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रे एंड कंपनी, ये लो। रे और कंपनी को हमने पे कर दिया, कितने का, 5600 का, तो 5600 यहां भी आ जाएगा आपका और 5600 यहां भी आ जाएगा। लो जी, जनवरी 25 की भी सिंपल से एंट्री थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी एंट्री हो गई आपकी। उसके बाद आपको चेक रिसीव हुआ है शारदा एंड कंपनी से इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। देखो हमें चेक मिला है 9750 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9750 इन सेटलमेंट लिखा है बेटा। एक बार जरा आओ शारदा एंड कंपनी के अकाउंट को देखते हैं। ये रहा शारदा एंड कंपनी, कितना लेना था इससे पैसा, सर 10,000 का। बेटा 10,000 लेना था और उसने हमें 9,750 रुपए दिए हैं। 250 रुपए का क्या हुआ है, डिस्काउंट दे दिया हमने। उसे हमने क्या मिला, पैसा रिसिप्ट चेक हुआ है ना में, तो एक तरह से हमने 250 रुपए का उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे लिए खर्चा है बेटा, पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू शारदा एंड कंपनी 9750,250। जनवरी 27 की एंट्री है, आइए जरा। जनवरी 27, बहुत बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गई है, बहुत नीचे आना पड़ रहा है। ओके, हमने कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है। एक तो ऊपर नीचे जाने बड़ा दिक्कत हो रही है, कहां चले गए, ये लो। ओहो, चेक रिसीव हुआ था, आओ जरा, तो गड़बड़ हो जाती। तो यहां पर आपको कैश नहीं बैंक लिखना बेटा। लो तो बैंक लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शारदा एंड कंपनी। अच्छा डिस्काउंट भी तो दिया हमने इसे, तो डिस्काउंट भी एक प्रकार के लिए हमारे लिए एक्सपेंस है।
डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू शारदा एंड कंपनी अकाउंट। देखो जी बैंक में पैसा कितना आया 9,750, 250 रुपए का हमने उसे क्या दे दिया डिस्काउंट, लेकिन लेना कितना था उससे हमें 10,000 रुपए। ये लो बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम शारदा एंड कंपनी, लिख देना कितने का मिला आपसे चेक, ये भी लिख सकते हो, डिस्काउंट भी बता सकते हो, सारी बातें आप बता सकते हो इसके अंदर। ये लो ये एंट्री भी हो गई। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करिए 31 तारीख को, अब सारे ट्रांजेक्शन 31 को है 1000। ऑफिस का देखो ये भी खर्चा है, डेबिट करो टू कैश, ये भी खर्चा है सैलरी टू कैश, ये आपकी ड्राइंग है बेटा, ड्राइंग टू कैश, तो ड्राइंग टू कैश आएगी सारे की सारी एंट्री 1000, 1500 और 7500। आओ जरा एक एक करके करते हैं। जनवरी 31 की एंट्री है, यहां पर आ जाओ। जैन 31 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। अब इसके ट्रांजैक्शन के अमाउंट तो मैं भूल गया, मेरे को लग रहा 1000 रुपए था। उसके बाद दोबारा से जनवरी 31 ही है, सैलरी पे किया था मेरे हिसाब से, हाँ सैलरी पे किया, अमाउंट देख लेते हैं 1000, 1500 सैलरी पे करते हैं। आ जाओ ये लो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, छोटी सा ट्रांजैक्शन है, बीइंग सैलरी पे टू स्टाफ। ये लो सैलरी पे कर दिया स्टाफ को। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने देख लिया बेटा, यहां पर कितना 1000 रुपए का, और ये कितने का 1000 का। सैलरी कितने की दी है तुमने 1500 रुपए की, और ये कितना है 1500 रुपए की। अगली एंट्री भी जनवरी 31 की है, और उसके अंदर आपने देखा क्या कि मेडिकल के खर्चे हैं, आप अपने बुक में चेक कर सकते हो। मेडिकल के खर्चे बेटा यहां पर हॉस्पिटल का बिल है, लेकिन ऑनर का खुद का है, तो एक प्रकार की ड्राइंग है। आओ जरा ड्राइंग एंट्री करते हैं, एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का है 7500 का। ये लो बीइंग मेडिकल बिल पे कर देता हूं मैं, बीइंग हॉस्पिटल ले लेता हूं। ये लो हॉस्पिटल बिल पेड ऑफ ऑनर। ये लो जी, ये ट्रांजैक्शन आपकी यहीं पर क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। ये लो जी खत्म, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। आई होप कि बहुत ही इजी सा था क्वेश्चन, कुछ खास नहीं था इसके अंदर, सारी एंट्रियां अच्छी अच्छी थी जो आपने पढ़ रखी, ठीक है ना, इजी सी एंट्रियां थी। आओ जरा बात करते हैं 19 के बाद क्या आता है आपका 20। मैं कहूंगा बेटा इसके ना एग्जाम्पल भी क्या करो, इसके एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस कर सकूं। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा देखते हैं, 20th क्वेश्चन। आओ जरा, इसका भी फॉर्मेट बना हुआ है पहले से, हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन करनी है। पहला बिजनेस स्टार्ट किया आपने किसके साथ, कैश के साथ, कितने रुपए का है 50,000 का है। आओ जरा 50,000 की ट्रांजेक्शन करते हैं। एक मिनट बेटा, लो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है कितने का 50,000 का। तो पहली एंट्री करते हैं जून 30 की है। आओ तो जून 30 क्या था, जून 30 2026। ये लो 2026, ये कितना हो गया जून, अरे 30 क्यों लिख दिया मैंने, जून 1 होगा ना पहला ट्रांजेक्शन, तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है। ओके तो सिंपल सी एंट्री है बेटा, ये तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। कितने रुपए के ट्रांजेक्शन है 50,000 के। लो 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। ये तो एंट्री आपके रट गई होंगी, अब तो ये एंट्री आपको रट चुकी होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके उसके बाद जनवरी 2 को क्या हुआ है, आपने डिपॉजिट चेक किया है, डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट फर्म अकाउंट। देखो ऑनर ने अपने सेविंग अकाउंट से फर्म के अकाउंट में डाल दिया, एक तरह से कह सकते हो कि उसने और पैसा डिपॉजिट करवा दिया। तो ये बेटा कैपिटल है एक प्रकार की, ये भी कैपिटल ही है, बस पैसा डाला कहां से है बैंक से। तो यहां पर कैश ना लिखकर क्या लिख दो बैंक अकाउंट।
ये लो, समझना, दोबारा समझा देता हूं। इसने क्या किया है, डिपॉजिट चेक फ्रॉम अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के फर्म के अकाउंट में डाल दिया। तो बेटा बैंक से बैंक में पैसा चला गया तो बैंक बढ़ गया होगा फर्म का, 2 लाख रुपए के और पैसे इसने लगा दिए। और ऑनर जब भी पैसा लगाता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये लो, यहां लिख दो, बीइंग चेक डिपॉजिट फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू ऑफिस बैंक, ऑफिस अकाउंट, ऑफिस बैंक। ये लो, इतना लिख दो आप, हो गया आपका ट्रांजेक्शन। ये जनवरी 2 के बाद क्या आता है, ये एंट्री हो गई, रिसीव चेक फ्रॉम रमन एंड रमन एज अ लोन। आपको चेक मिला है रमन, रमन को हमने एक तरह से क्या दिया था, लोन दिया था, और वो हमें पैसा मिल गया है। तो रमन को लोन दिया तो बेटा एक तरह से मान लो तुमने डेटर, डेटर कम हो गया एक तरह से, तुम्हारा डेटर की तरह ट्रीट करो इसे, 50,000 का है। आओ जरा, चेक रिसीव हुआ था बैंक अकाउंट जनवरी 3, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू रमन, हमने रमन को लोन दिया हुआ था, लोन टू रमन अकाउंट, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम लोन टू रमन। जो हमने लोन दिया था रमन को, उसका चेक हमें रिसीव हो गया है। कितने का लोन दिया था भाई साहब हमने इसे, 50,000 का। आओ जरा, 50,000 के पैसे मिल गए हैं, तो 50,000 से आप यहां पर एंट्री कर सकते हो। ये लो जी, ये एंट्री होगी आपकी, जैन 3 की एंट्री खत्म। उसके बाद आपने गुड्स परचेज किया कैश में, तो परचेज टू कैश आएगा, कितने का है, 15,000 का। लो जी, जनवरी 4 की एंट्री, जून, जनवरी लिखना चालू कर दिया क्या मैंने, बेटा ये जून है, JUNE, जून 4 लिखना, आपको जून लिखना है, ठीक है ना। ओके, तो क्या लिखना था हमने, गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। ये लो, ये ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। कितने का गुड्स परचेज किया था हमने, आज जरा देखते हैं। परचेज किया कैश में 15,000 का, 15,000, ठीक है। ये लो, तो 15,000 के ट्रांजैक्शन आप यहां पे कर दो, 15,000, और ये हो जाएगी आपकी 15,000। जून 4 हो गया है आपका, ये भी ट्रांजैक्शन हो गई। सोल गुड्स टू हरी सेल्स, या हरी को आपने माल बेचा है, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार का डेटर, ये उधार में माल बेचा आपने। कितने का बेचा, 12,000 का, जनवरी 11 को, जून 11 को। आओ जरा देखते हैं जून 11, ये रो, हरी सेल्स अकाउंट डेबिट। अब पता नहीं सेल क्यों लिखा है, मैं हरी कंपनी लिख दूं या हरी कुछ लिख देता हूं। ये लो, मैसर सन्स लिख देता हूं, मैसर हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बीइंग गुड सोल्ड टू हरी, बीइंग, ये लो, गुड सोल्ड टू हरी। हमने इसे माल कितने का बेचा है, 12,000 का। ये लो, 12,000 यहां पे डाल दो और 12,000 पे यहां पे डाल दो। छोटी सी बात है बेटा, जून 11 के बाद ये एंट्री हो गई आपकी। अब आपने क्या किया है, पे टू अमन, अमन को पे किया बाय चेक, एडवांस फ्रॉम मशीन। देखो, एडवांस फॉर मशीन, आपने ना एक मशीन खरीदनी है, एक मशीन खरीद रहे हो, उसके लिए आपने एडवांस में पेमेंट करी है अमन को। तो एडवांस टू अमन, ये देखो एसेट है हमारे लिए एक तरह से, एडवांस फॉर मशीन टू अमन, कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। ये लो, 40,000 की, और बैंक से पेमेंट करिए तो बैंक से पैसा कटेगा। ये लो, जून 30 या 13, ओके। एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट टू, एडवांस देना हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट बढ़े तो डेबिट ही करते बेटा। और चेक से पेमेंट करिए तो बैंक लिखोगे, बैंक अकाउंट। नरेशन में उस बंदे का नाम डाल दो कि बीइंग एडवांस पेड फॉर मशीन टू रमन, अमन था मेरे हिसाब से, अमन है, अमन को पे किया आपने। ये लो, अमन को कितने का पे किया है, 40,000 का। एक बार दोबारा चेक कर लो कितने का है, 40,000 का पे किया है जून 13 को। ये लो, 40,000 यहां भी हो जाएगी और 40,000 यहां भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जून 13 के बाद कहानी क्या आती है, जून 13 के बाद कहानी क्या आती है, आपको हरी सेल से पैसा मिल गया, तो मैसर हरी
अकाउंट डेबिट, पैसा मिला कितने का, 10,000 रुपए का पैसा मिल गया जून 17 को। ये लो जी, जून 17, ये लो। तो इससे पैसा मिल गया मैसर्स हरीज अकाउंट। ओहो, हमें तो पैसा मिला है, तो पैसा मिला है तो कैश लिखेंगे ना पहले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मैसर हरीज अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी अकाउंट। ये लो, ये ट्रांजेक्शन आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। 10,000 रुपए का मिला था आपसे हरी से, तो 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन यहां पर आप कर दो। ये लो, जून 17 की ट्रांजेक्शन भी खत्म हो गई आपकी। आपको पैसा मिला था कितने का, 10,000 का। ये लो, उसके बाद 20 को क्या बोलते हैं, आपने फर्नीचर खरीदा, SR फर्नीचर अगेंस्ट चेक पेमेंट 22,400। आपने फर्नीचर खरीदा और चेक से पे कर दिया, बैंक एक तरह से बैंक से पैसा कट गया, तो बैंक लिखोगे, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, नाम से कोई मतलब, अगर पेमेंट कर दिया तो नाम का क्या लेने देना, उधार में थोड़ी खरीदा आपने। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 22,400, जून 20 की एंट्री है। लो जी, ये लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,400। ये लो, नरेशन कर देते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। ये लो, और पेड थ्रू द बैंक, अब लिख देना इसको, बैंक से पेमेंट करिए आप। लो जी, आपकी ये भी ट्रांजेक्शन हो गई, ये भी हो गया। आपने रेंट पे किया चेक से, लगता है सारी की सारी पेमेंट बैंक से करवाएंगे। ये लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लग गए। अब 28,000 के रेंट पे करिए 27 तारीख को। आओ जी, 27 जून 27, ये लो, रेंट पे किया आपने, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 28,000 की पेमेंट करिए आपने। ये लो, 28 बीइंग रेंट पेड बाय चेक या थ्रू चेक। ये लो, ये लो, तो चेक से आपने पेमेंट कर दी। ये लो, ये होगी आपकी जून 27 की एंट्री भी, ये आपने पेमेंट कर दी, 28,000 की पेमेंट थी आपकी। उसके बाद क्या है, आपने सोल्ड पर्सनल कार, अपनी खुद की कार बेचकर और बिजनेस में लगा दिया, ठीक है ना। इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस, ये एक प्रकार का कैपिटल। ऑनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। आओ जरा एंट्री करते हैं, ठीक है ना। एंट्री क्या है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बोला नहीं गया पैसा कैसे आएगा, तो कार बेचा है तो कैश आया और बिजनेस में लगा दिया। तो एंट्री है जून 27 की, और 80,000 का बिका है जून 27। ये लो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए कार बेचे आपने, कार 80 का बेचा और बेचकर क्या किया, बिजनेस में लगा दिया। ये लो जी, बीइंग सोल्ड कार एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। ये लो, बिजनेस, बिजनेस में लगा दिया। उसके बाद क्या आता है आपका, ये हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है कि गुड कॉस्टिंग 2,000 रुपए, डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लग गई बेटा, बर्बाद हो गया आपका स्टॉक। एंड दिस गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, आपने इंश्योरेंस से नहीं करवा रखा था तो नुकसान हो गया। लॉस बाय फायर और गुड्स टू परचेस आएगा। कितने का है, जून 27 की एंट्री, लॉस बाय फायर। ये लो, लिखो, लॉस बाय फायर अकाउंट। ये सब मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं आपसे, टू परचेस अकाउंट। 2,000 का था, ये लो जी, 2,000 से यहां ट्रांजेक्शन कर दो आप। बीइंग गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये लो, आग लग गई आपकी, आग लग गई है तो इससे आपका सामान बर्बाद हो गया। जून 27 की भी एंट्री हो गई आपकी। ये लो, अगला आता है लाइफ इंश्योरेंस पे किया आपने एम्प्लॉय का, अपना नहीं किया, ध्यान रखना एम्प्लॉय का, तो ये ऑफिस का ही खर्च है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बोल दो आप, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, 5,000 का है, जून 30। ये लो, अपना होता तो ड्राइंग लिखते हम लोग यहां पर। सर ऐसा होता है क्या,
एम्प्लॉय का प्रीमियम। हाँ बेटा, एम्प्लॉय बहुत अगर कीमती हो ना, जो कमा के बहुत देता है, तो उसकी भी हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर एम्प्लॉय। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ये एम्प्लॉय का, उसको कुछ भी होता है तो इतने पैसे मिलेंगे उसको। कितने रुपए का अमाउंट था? 5,000 का। इस साथ साथ एंट्री भी कर लेते। सैलरी कितने की है? 20,000 की। लो जी, 5 और 20 की एंट्री रह गई है। 5,000 और 5,000। सैलरी भी आपके लिए एक्सपेंस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जून 30, लो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000 की आपने सैलरी पे करी है, ये 20,000 की भी ट्रांजेक्शन हो गई। बीइंग सैलरी पेड इन कैश लिखना है, इन कैश लिख देना, ये लो। अच्छा, मैं पूरी लाइन ही खींच देता हूं। अब तो आखिरी ट्रांजेक्शन है, आखिरी ट्रांजेक्शन पूरी लाइन खींच दो। ठीक है, ट्रांजेक्शन बेटा आपकी कंप्लीट हो गई सारी की सारी। ये भी इजी था क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा हार्ड था। एक आध दो क्वेश्चन, एक आध दो वर्ड नए नए होंगे आपके लिए, हो सकता है। ठीक है ना। आगे भी आपके मैंने 2 क्वेश्चन और करवा दिए हैं। इसी तरह से अगले पार्ट में भी आपको 2 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। तो आज की सभा को बेटा यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।